साथियों नमस्ते। आज मैं अपने खेत पे हूँ। देखिए ये तिल की फसल है, तिलन तिल्ली हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं। देखिए आप फूल आ गए हैं, काफ़ी बढ़वार भी अच्छी है, कमर से भी ऊपर की ऊंचाई तक आ गई है। देखिए ये तिल ये तिल की फसल है। तो आपने देखी ये तिल की फसल, ये यहाँ मैंने कृषि उद्यानिकी करने की कोशिश की है। कृषि उद्यानिकी आप देख रहे हैं, ये बड़े बेर के पौधे हैं जो पिछली साल अगस्त में लगाए थे। अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। वो सामने एक और पौधा है, इधर आपको दो पौधे और दिख रहे हैं। और इस बीच में पिछले साल यहाँ मूंग की फसल थी, मूंग की फसल के अंदर ही ये बेर लगाए थे अगस्त में। तो ये बेर के पौधे हैं। देखिए ये बड़े बेर का पौधा, ये भी मेरे कंधे से ऊपर सिर की ऊंचाई तक आ गया है। तो ये पिछले साल अगस्त में जब यहाँ मूंग की फसल थी तो उसी समय इनका रोपण किया गया था। वो सामने एक और बेर का पौधा, और इस साल हमने तिल बोया है। तो आप देख रहे हैं तिल की फसल ठीक है, काफ़ी ऊंचाई तक आ गई है, कमर से भी ऊपर, कहीं तो कंधे के बराबर ये तिल की फसल हो गई है। तो ये एक तरह से आप उद्यानिकी सामने वो देखिए बेर का पौधा, एक और बेर का पौधा है। ये तिल कृषि फसल में तिल है, तिल्ली जिसको बोलते हैं, तिलन। और उद्यानिकी में बेर, ग्राफ्टेड बेर, बडेड बेर हमने लगाए हैं। तो ये देखिए बेर का पौधा, साथ में मूंग भी है। पिछले साल मूंग की फसल थी यहाँ पे, देखिए कितनी अच्छी फसल है। चिड़िया बेर के पौधे के ऊपर बैठी है दूर। देखिए बेर का पौधा काफ़ी बड़ा है। ये तिल की फसल है, खूबसूरत पक्षी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस खेत के अंदर गत वर्ष और उससे पहले भी देखिए खूबसूरत पक्षी। और इस खेत के अंदर पिछले वर्ष मूंग बोया गया था, उससे पहले बाजरा बोया गया था। तो न तो बाजरे की फसल में किसी तरह का कोई रासायनिक उर्वरक डाला गया गत वर्ष से पिछले वर्ष, यानी ये अगर 2024 है तो 2023 में यहाँ मूंग था, 2022 में यहाँ पे बाजरे की फसल थी। तो उसमें भी हमने किसी तरह का रासायनिक उर्वरक नहीं दिया था, नहीं किसी तरह का कोई दवाई पेस्टिसाइड डाली थी बाजरे की फसल के ऊपर। और पिछले साल मूंग में भी किसी तरह का कोई रासायनिक उर्वरक नहीं दिया था, और न ही किसी तरह का कोई छिड़काव किया गया था। तो इस बार ये फसल इस समय काफ़ी सालों बाद में इस खेत में काफ़ी अच्छी दिख रही है। तिल की फसल आप देख रहे हैं बहुत अच्छी है। बीच बीच में उद्यानिकी के रूप में बड़े बेर के पौधे, जो कि काजरी जोधपुर से लाया था मैं, सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, और यहाँ लगाए थे। तो एक प्रयास है कि किसी तरह का कोई रासायनिक उर्वरक कम से कम कृषि फसल में नहीं डालें, और जो भूमि की अपनी जो मौलिक उर्वरा शक्ति है उसको प्राप्त करने की कोशिश की जाए। ये देखिए फिर से बेर का पौधा, और इसके पीछे आप देखिए तिलन की फसल काफ़ी अच्छी है। पिछले साल उससे पिछला जो बाजरे की फसल थी वो ठीक ठाक थी, पिछले साल मूंग की फसल भी ठीक थी, लेकिन इस बार ये तिल की फसल अभी तक तो ठीक है। बाकी अब आगे जो है बरसात कितनी होती है उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि तिल की फसल कई बार ज़्यादा बारिश होने से ख़राब भी हो जाती है। अभी तक तो बहुत ही अच्छी मुस्कुरा रही है, एक बार ऐसा कह सकते हैं, ये तिल की फसल है। तो एक तरह से ये कृषि उद्यानिकी का एक प्रयास है। ये मूंग है, उसी खेत का हिस्सा है। एक बड़े हिस्से में तिल बोया गया था, बाकी हिस्से में ये मूंग है। मूंग भी देखिए काफ़ी अच्छा है, मूंग की बढ़त देखिए आप, और इसमें फ्लावरिंग आ गई है। हालांकि हम फिर भी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई छिड़काव नहीं करें, देखें क्या होता है।